नमस्ते गाइस, आपको मेरा यानी कि लैन वांगजी और मेरा यानी कि वेवोशान दोनों का नमस्ते। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवोशान की पिक्स पूरे लैन मेंशन में चिपका दी गई थी और लैन वांगजी ने इतनी सारी पिक्स 2 दिन के अंदर कैसे खींच ली, वो तो किसी के भी भेजे में आना नामुमकिन से कम नहीं। वहाँ पे लैन वांगजी की बातें सुनने के बाद लैन सिचेन और उनके फादर यानी कि मिस्टर एन यही सोच रहे थे कि इन माँ बेटों से उलझना तो किसी मुसीबत से कम नहीं। अगर इन्होंने कह दिया कि दिन को रात है तो वो रात ही होगी। ऊपर से इस समय तो मिस लैन भी घर पे नहीं है, वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई हैं और कुछ टाइम बाद ही आएंगी। बट उन्हें कुछ टाइम बाद अपने फ़ोन में मैसेज आता है मिस लैन की जगह कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ अब टूर पे निकल गई हैं, तो वो अभी 1 हफ्ते तक तो आने नहीं वाली। लैन सिचेन कहते हैं कि जब भी मुझे लैन वांगजी का कोई कार्ड बताना होता है तब मदर कैसे भाग जाती हैं और उन्हें तो सिर्फ अपना क्यूट सा बेबी ही नज़र आता है। अरे देखो तो वो कितनी ज़्यादा मस्तियाँ करता है और आप कहती हैं कि वो बहुत इनोसेंट है। कौन से एंगल से आपको लैन वांगजी इनोसेंट दिखता है? नेक्स्ट डे जब लैन सिचेन अपनी मीटिंग के लिए जा रहे थे वेवोशान के साथ, तो लैन वांगजी कहता है कि ब्रदर क्या आप कुछ भूल रहे हैं? लैन सिचेन कहते हैं कि नहीं, मैंने फाइल्स लैपटॉप सब कुछ तो रख लिया है। लैन वांगजी कहता है कि आप मुझे ले जाना भूल रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। लैन सिचेन कहते हैं कि इसे भूलने की क्या चीज़ है, वो तो मैं इग्नोर कर रहा था। लैन वांगजी कहता है कि आपने कुछ कहा? लैन सिचेन कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम चलो। वेवोशान से मिलने के लिए लैन वांगजी तो कुछ ज़्यादा ही रेडी हुआ था। उसने अपनी न्यू हेयर स्टाइल पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया था। वो जैसे रेगुलर हॉस्पिटल जाता है उसने वैसे क्लोथ्स बिल्कुल नहीं पहने थे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वैसे तो लैन वांगजी है ब्यूटीफुल, बट आज उसने जो थोड़ा सा मेकअप भी किया था ना, तो उसमें तो वो सारी परियों को पीछे छोड़ दे। लैन वांगजी और लैन सिचेन की कार वेवोशान की कंपनी के बाहर रुकती है और वो लोग एंटर करते हैं। लैन वांगजी तो चारों तरफ देख रहा था कि कैसी कंपनी है। उसे पूरी कंपनी ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी क्योंकि वेवोशान की कंपनी है ही इतनी खूबसूरत। लैन वांगजी देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रेग्नेंट ओमेगाज हैं उनके लिए वहाँ अलग से सेशन है और एक डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहता है उनकी केयर के लिए, और उनके बेबीज़ के लिए वहाँ पे अलग से छोटू सा एक किंडरगार्टन टाइप बना हुआ है। लैन वांगजी ये देख के बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि कोई सा भी CEO अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी केयर नहीं करता और ना ही अपने एम्प्लॉय के बेबीज़ के लिए कोई किंडरगार्टन बनवाता है। लोग मीटिंग रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे वेवोशान पहले से ही बैठा हुआ था, या फिर कह सकते हैं अपनी फाइल्स को अपने मुंह पे रख के सोया हुआ था। वहाँ पे जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं, वैनिंग जल्दी से वेवोशान को टल्ला मार के उठाता है और वेवोशान उठ के बैठ जाता है और कहता है कि हाँ मैं तो मीटिंग में ही था। वो उनको उठ के ग्रीट करता है। लैन सिचेन और लैन वांगजी भी उन्हें ग्रीट करते हैं। लैन सिचेन अपना और लैन वांगजी का दोनों को वेवोशान को इंट्रो देते हैं और वेवोशान लैन वांगजी को घूर के देखता है और फिर सोचता है कि मैंने ना कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। लैन वांगजी को भी लगता है कि अब वेवोशान कहेगा कि आप तो वही है, बट वेवोशान का छोटा सा दिमाग वो कहता है कि खैर छोड़ो, मेरे को याद नहीं आ रहा तो अब मिट्टी डालो। और लैन वांगजी को इग्नोर करके लैन सिचेन से बातें करने लगता है वेवोशान और फिर से अपनी मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट। की मीटिंग बहुत अच्छे सक्सेसफुली डन हो जाती है और वो दोनों कंपनी कोलैबोरेट करने के लिए भी एग्री हो जाती है। और बाद में लैन वांगजी और लैन सिचेन से दोनों से वेवोशान हैंडशेक करता है और अब वहाँ से अपने ऑफिस में चला जाता है। लैन वांगजी वेवोशान के जाते ही लैन वांगजी वैनिंग को उसके कॉलर से पकड़ के अपने तरफ खींचता है और कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वैनिंग कहता है कि हाँ, आप डॉक्टर लैन हैं जिन्होंने जिनलिंग का इलाज किया था। ऑफ कोर्स मुझे ये कैसे याद नहीं होगा। फिर लैन वांगजी कहता है फिर तुम्हारे बॉस को कैसे याद नहीं कि मैं कौन हूँ? नहीं क्या कहे कि उसका बॉस है ही पागल जो सब कुछ भूलते ही फिरता रहता है। वैनिंग कहता है कि नहीं उन्हें याद होगा, बट उन्हें के पास टाइम नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने आपसे बात नहीं किया। लैन वांगजी कहता है कि उस पर तुम मिट्टी डालो, तो मुझे वेवोशान के 24 आवर्स बताते रहोगे कि कब वो क्या करता है और कितने ओमेगा उस पर लाइन मारते हैं और आगे पीछे भटकते रहते हैं, समझ गए? और किसी ने भी ओमेगा ने अगर मेरे वेवोशान को प्रपोज किया तो मैं इस दुनिया में तुम्हें किसी को प्रपोज करने लायक नहीं छोड़ूंगा। लैन वांगजी कहता है क्या तुम समझ गए? वैनिंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बेचारे के चेहरे को देखने लायक था कि डर का सच्चा एक्सप्रेशन तो उसके चेहरे पे आया हुआ था। जब मीटिंग होती लैन वांगजी भी लैन सिचेन के साथ टपक ही जाता उनकी मीटिंग के अंदर, और भले वो कुछ भी नहीं करता, वो जाके सिर्फ बोर ही होता रहता, बट वो वेवोशान का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अब वेवोशान को भी उसको देख देख के इतना तो याद हो गया था कि ये लैन सिचेन का छोटा भाई है, बट इसका नाम क्या है उसे मालूम ही नहीं। वांगजी को अपनी ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ है, अब वो इतनी जल्दी अपने अल्फा को तो छोड़ेगा नहीं। लैन वांगजी अब वेवोशान के कैबिन में जाता है, वो भी विदाउट नॉकिंग। वेवोशान अब वैनिंग समझता है क्योंकि कई बार वैनिंग विदाउट नॉक करे अंदर आ जाता था, तो वेवोशान उसे कहता है
क्या तुम मुझे मेरा सेकंड लैपटॉप पास करेगा? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस निकालनी है। लैनवांग जी को तो आज मालूम चला कि वेओशन के पास कोई सेकंड लैपटॉप ही है। लैनवांग जी कहते हैं कि कहाँ रखा है। वेओशन शॉक्ड हो जाता है कि ये वॉइस कौन सी है और ये कुछ फैमिलियर वॉइस। लैनवांग जी की तरह वेओशन अपनी नज़रें उठा के देखता है तो ये मिस्टर लैन का छोटा भाई। वेओशन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि ये वैनिंग है। शान लैनवांग जी से कहता है कि आप यहाँ कैसे आए? क्या आपको कुछ काम था या फिर लैन शिचन को कोई मीटिंग से इम्पोर्टेंट कुछ बातें करनी थी? लैनवांग जी के कहता है कि नहीं, मुझे ये पूछना था कि आप मुझे भी लैपटॉप चलाना सिखा देंगे? लैनवांग जी की बात सुन के वेओशन भी मान जाता है और उसे कुछ बेसिक टिप्स बताने लगता है लैपटॉप की। यहाँ पे लैनवांग जी का ध्यान उनको सुनने में कम और वेओशन को ताड़ने में ज़्यादा था, और जो चीज़ वेओशन ने नोटिस करी ही नहीं। लैनवांग जी तो हर दिन अब यही बहाना लेके आ जाता था कि उसे वेओशन से लैपटॉप सीखना है, जहाँ पे वेओशन उसे क्या बताता है उसे आज तक मालूम नहीं चला। वेओशन बहुत ज़्यादा ही थका हुआ फील कर रहा था क्योंकि उसने कुछ हफ्तों से सही से नींद भी पूरी नहीं करी है और कई बार तो अपना फूड भी स्किप कर चुका है, बट तब भी वो रेगुलर टाइम की तरह हमेशा की तरह अब भी काम ही कर रहा है। इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक बनना वेओशन की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लैनवांग जी जब वेओशन के कैबिन में आता है तो वो देखता है कि वेओशन अपनी चेयर पे लीन होकर लेटा हुआ है और उसने अपने फेस पे से अभी अपनी फाइल्स को हटाया भी नहीं है। फैन का पूरा टेबल फाइल्स से और बहुत ज़्यादा ही कचरे से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वेओशन ने उसे बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया है। लैनवांग जी जब जाके वेओशन को उठाने लगता है और उसके कंधों पे हाथ रखता है तब वेओशन कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं करता। तो लैनवांग जी वेओशन का फोरहेड चेक करता है जिसमें वेओशन को बहुत तेज़ फीवर होता है। अब वेओशन वहीं पे बेहोश हो चुका था उस चेयर पे। लैनवांग जी जल्दी से जाता है और वैनिंग को बुलाता है और कहता है कि यहाँ के डॉक्टर्स को बुलाओ और उनके साथ मेडिकल किट को भी लेकर आने को कहो। वैनिंग जाता है और डॉक्टर्स और मेडिकल किट को लेकर आता है। वो डॉक्टर वेओशन को चेक कर रहे थे बट लैनवांग जी उन्हें साइड करके खुद ही वेओशन को चेक करता है और वेओशन को परफेक्ट मेडिसिन लिख के देता है। वेओशन को इतना मालूम चलता है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कि वेओशन ने बहुत टाइम से फूड भी नहीं खाया है, उसकी बॉडी में एनर्जी तो बिल्कुल है ही नहीं और उसने अच्छे से सोया भी नहीं है। उसकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है जो वो बिल्कुल नहीं कर रहा है और उसके आम में चोट है जिसके बारे में शायद उसे याद भी नहीं होगा कि उसे कब लगी थी। और लैनवांग जी तो वेओशन की तबीयत के ऊपर एक लंबे से लिस्ट बता देता है जिसे सुन के वेओशन जो उठा हुआ था वापस बेहोश हो जाता है। लैनवांग जी वेओशन को पहले तो बहुत डांटता है और उसके बाद उसे प्यार से समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो ऐसे अपनी तबीयत खराब नहीं कर सकता। लैनवांग जी को तो एक और बहाना मिल गया वेओशन के पास रहने का। अब लैनवांग जी हर दिन आ जाता है वेओशन का मेडिकल चेकअप करने के लिए और चेकअप के थ्रू वो लोग इतनी सारी बातें करते हैं कि क्या ही कहने। इतना ज़्यादा बात करते हुए किसी ने लैनवांग जी को पहले कभी देखा नहीं होगा जितना ज़्यादा वो इस समय करता है। ऐसे ही वेओशन और लैनवांग जी के बीच फ्रेंडशिप होने लगती है। वेओशन लैनवांग जी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लगता है जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कर सकता है। लैनवांग जी को वेओशन अपने दिल की सारा स्ट्रेस बता सकता है कि उसे कितना ज़्यादा काम का स्ट्रेस है और कभी कभार तो वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि लैनवांग जी के कंधों पे ही सर रख के सो जाता था और वेओशन को मालूम नहीं कि कब उसका सर लैनवांग जी के कंधों से हट के लैनवांग जी के लैप में पहुंच जाता था और वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबली अपनी स्लीप कंप्लीट करता था। तो वेव्स की तरह ऐसे ही बीतते जा रहा था और पूरी कंपनी में मालूम चल गया था सबको कि लैनवांग जी वेओशन के पीछे है। बट हमारा वेओशन सब कुछ देख के भी अनदेखा ऐसे करता है कि बेचारे ने कुछ देखा ही नहीं और उसके कुछ भी समझ तो अब तक आया ही नहीं। अपनी एक मीटिंग के लिए कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा था दूसरे कंट्री में, पर लैनवांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अब लैनवांग जी को वेओशन की आदत सी हो गई थी और उससे दूर रहना, वेओशन से दूर रहना लैनवांग जी तो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो ये कैसे करेगा। और यहाँ पे वेओशन जाने अनजाने पर लैनवांग जी की लत लगा बैठा था। उसे नहीं मालूम कि वो कैसे, पर उसे मालूम था कि इस टाइम पे लैनवांग जी उससे मिलने ज़रूर आएगा, उससे बातें ज़रूर करेगा, उसका हंसता हुआ चेहरा ज़रूर देखेगा। वेओशन हर काम में लैनवांग जी को ढूंढा करता था। जब से वो अब्रॉड गया है अपनी मीटिंग के लिए, वो मीटिंग में कम और लैनवांग जी के सोचों में ज़्यादा गुम दिखता है। वेओशन लैनवांग जी से सिर्फ 4 दिन दूर रहा और उसे लगा कि वो 4 सालों से उसने लैनवांग जी को देखा नहीं है। वेओशन अपनी मीटिंग ख़त्म करके ही रात की फ्लाइट से अब वापस चाइना आ जाता है, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। और नेक्स्ट डे नॉर्मल रूटीन की तरह वो अपने ऑफिस पहुंचता है। वेओशन का प्लान था कि वो वहां जाके लैनवांग जी को शॉक्ड करेगा, बट यहाँ पे उसी को एक सदमा मिलता है
कि उसके पूरे ऑफिस में बत्ती गुल है। ऐसा लगता है कि वेवशान ने यहाँ पे बिल ही नहीं भरा अपनी कंपनी का। वेवशान थोड़े थोड़े अंदर जाने लगता है कि वो कंपनी में देखे तो सही कि कहीं पर लाइट है या नहीं। बट जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है वहाँ पे स्पॉटलाइट जलने लगती है और उसके एक एक कदम पे एक एक लाइट जल रही थी। वो आगे बढ़ते जाता है तो बीच में बहुत ज़्यादा ही फ्लावर्स डेकोरेटेड थे और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ना फ्लावर्स के शब्दों में लिखा हुआ था, फ्लावर्स से लिखा हुआ था आई लव यू। और उसके बाद अचानक से वहाँ बूम बूम जहाँ बैलून्स फूटने लगते हैं और लैंडमार्क जी उसके सामने आ जाता है और घुटने में बैठ के उसे प्रपोज करते हैं कि विल यू मैरी मी। रोशन आया तो था लैंडमार्क जी को सरप्राइज़ देने, बट यहाँ पे तो लैंडमार्क जी ने उसे सरप्राइज़ दे दिया शादी के लिए प्रपोज करके। वैसे ये पहली बार हुआ होगा कि किसी ओमेगा ने अल्फा को प्रपोज करा, वो भी उसका प्यार एक्सेप्ट करने की जगह सीधे शादी के लिए। कई अल्फा और कई ओमेगा का दिल टूट रहा था कि अब वेवोशन का जवाब क्या होगा। अगर नहीं तो अल्फा खुश और सारे ओमेगा भी कि अब वेवोशन पे ट्राई मार सकते हैं। वे उनकी खाली पुलाव धरे के धरे ही रह गए और वेवोशन ने तो लैंडमार्क जी को तुरंत ही हाँ कह दिया और उसको पकड़ के किस करने लगा। उन लोगों के सामने ही वो इतना खूबसूरत मंजर देख रहे हैं बट उनको अपने दिल में टूटे जाने की आवाज़ें आ रही हैं। इतने सारे दिल एक साथ टूट रहे हैं कि क्या ही कहने। किस होने के बाद लैंडमार्क जी और वेवोशन अब कंपनी में आने की जगह कंपनी से जाते हुए सबको बाय करते हुए कहते हैं हम चले डेट पे, तुम लोग कंपनी एंजॉय करना। बट हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे कहाँ कि वेवोशन और लैंडमार्क जी को अकेला छोड़ दे। कंपनी पूरी सन्नाटे से खाली, वॉचमैन तक नज़र नहीं आएगा उस कंपनी में क्योंकि सबके सब वेवोशन के पीछे डिटेक्टिव बनने के पीछे पड़ गए कि अब ये लोग कर क्या रहे हैं। वेवोशन और लैंडमार्क जी जहाँ जहाँ जा रहे सारी कंपनी उनके पीछे जा रही। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने कोई क्राइम कर दिया होगा। वेवोशन और लैंडमार्क जी एक कैफ़े में जाकर बैठे हुए थे और लैंडमार्क जी वेवोशन पहले एक दूसरे को सब घूर रहे थे और कुछ टाइम बाद लैंडमार्क जी वेवोशन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। वेवोशन कहता है कि अभी अभी बस 4 दिन पहले मुझे मालूम चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और कब हुआ तो ये मैं नहीं जानता। लैंडमार्क जी कहता है कि तुम तो पूरा पागल हो। वेवोशन कहता है कि पागल हूँ ना, तुम्हारे प्यार में क्या करूँ, ये पागलपन बढ़ता ही जा रहा है, कुछ इलाज हो तो बता देना। लैंडमार्क जी कहता है कि मैं पागलपन का डॉक्टर नहीं, मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ। वेवोशन कहता है इसीलिए मेरा हार्ट मेरे सीने में नहीं है क्योंकि उसे तो तुमने चुरा लिया। देखिए वेवोशन की फ्लर्टी लाइन सुन के पूरे चीक्स ब्लश कर रहे थे और लैंडमार्क जी अपने मन में सोच रहा था कि वेवोशन ऐसा है, मुझे पहले मालूम क्यों नहीं चला। मैं तो इसके साथ कितने टाइम से था बट मुझे तो इसने ऐसा बिल्कुल भी लगने ही नहीं दिया कि इतना ज़्यादा फ्लर्ट है। वेवोशन और लैंडमार्क जी की डेटिंग अब यहाँ से स्टार्ट होती है और वो लोग सिर्फ ज़्यादातर नहीं सिर्फ 2 मंथ्स डेट करते हैं जिसके बारे में सब कोई जानते थे सिवाय लैंडमार्क जी और वेवोशन के फैमिली के। सारी कंपनी जान गई या फिर कहा जाए कि आधा चाइना में ये बात आग की तरफ फैल गई है कि वेवोशन और लैंडमार्क जी डेटिंग कर रहे हैं। बट अब तक उन दोनों के घरों में किसी को मालूम ही नहीं कि वो लोग डेट कर रहे हैं। लैंडमार्क जी वेवोशन के लैब में लेटा हुआ था और उसके बालों से खेल रहा था और वो उससे कहता है कि अब हमें हमारी फैमिली को बता देना चाहिए कि हम लोग शादी करना चाहते हैं और हम लोग 2 मंथ से डेट कर रहे हैं। वेवोशन कहता है कि हाँ ज़रूर, बट इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। लैंडमार्क जी कहता है इसके लिए कौन प्लान बनाता है। वेवोशन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं बनाता हूँ। मेरी फैमिली जो हर दिन मेरे ऊपर इतने घटिया प्रैंक्स करती है और मेरा भाई जो हमेशा मेरे दिन की नींद ऐसे हराम करके उठाता है कि जैसे मैंने सो के बहुत बड़ी गलती करी हो, उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्रैंक है कि हम उन्हें ये बताएं कि हम लोग डेट कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ के साथ। लैंडमार्क जी कहता है ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं लगा। प्लान क्या है? प्लान का एग्जीक्यूट करने का डे था। लैंडमार्क जी वेवोशन के घर में कॉल करके कहता है कि वेवोशन का एक्सीडेंट हो गया है और उसे बहुत ज़्यादा फीवर है और यहाँ पे वेवोशन लैंडमार्क जी के घर में कॉल करके कहता है कि लैंडमार्क जी ने किसी का ठोक दिया है और बेचारा बहुत बुरी कंडीशन में है। और वो लोग जैसे ही ये न्यूज़ सुनते हैं पूछते हैं कहाँ पे और उस प्लेस का वो लोग एड्रेस बताते हैं जो एक पहाड़ी सी जगह थी। वैसे वो बहुत फेमस थी अपने खूबसूरत व्यूज़ के कारण। वहाँ पे लगभग लोग अपनी लव मैरिज करते हैं। के फैमिली मेम्बर्स जल्दी से अपनी कार उठाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। लैंडमार्क जी की और वेवोशन की दोनों की फैमिली वहाँ पे थी और जब वो लोग कार से उतरते हैं एक ही टाइमिंग पे एंट्री होती है और जब एक दूसरे को देखते हैं किसलैन और मिस जिया एक साथ कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे, बट वो लोग कहते हैं इस बार हम बाद में बात करेंगे और वो जल्दी से भागते हुए जाती हैं उस प्लेस पे जहाँ उनके बेटों ने उन्हें बुलाया था। वहाँ पे उनके बेटे तो मस्त चेयर पे बैठे हुए हैं हाथ में हाथ डाल के और लैंडमार्क जी वेवोशन के कंधों में अपना सर रख के। और जैसे उनकी फैमिली पहुँचती है और उन दोनों का नाम लेती हैं वो दोनों उठते हैं और कहते हैं कि सरप्राइज मैं मैडम ही हूँ। और सभी फैमिली मेम्बर्स ये देख के खुश थे कि वेवोशन ठीक है
और यहाँ पे मिस लैन को भी सुकून मिला कि उनके बेटे ने अब कोई कांड नहीं किया और किसी को ठोका नहीं है। लैन कहता है जियांग चैंग की तरफ देख के, क्योंकि जियांग चैंग की आंखें बिल्कुल टेढ़ी थी। बेचारा इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था उसने। रोशन कहता है कि मेरे को तो किसी को ये बताना था कि उसके प्रैंक से मैं कितना ज़्यादा पक गया हूँ। अगर मैं प्रैंक करूँ तो उसका क्या हाल होगा। मैडम ये कहती है कि हमें यहाँ बुलाया क्यों है। रोशन कहता है कि मैं लैनवांग जी से प्यार करता हूँ, हम लोग 2 मंथ से डेट करें। मैडम ये कहती कि अच्छा ये कब हुआ, मुझे मालूम क्यों नहीं चला। तुम कहाँ थे और कहाँ मर गए थे जो ये सारी खबरें अब तक मुझ तक नहीं पहुँची। मैंने अब क्या कहे कि आगा हुआ पीछा खाई। उनकी बहू तो इतनी महान कि कुछ कहने ना दे और सास इतनी महान कि उसको हर पल की खबर चाहिए। दोनों सास बहू भी बिल्कुल एक जैसी है। बेचारा बेऊशान कहाँ जाके फंसा है। यहाँ पे मैडम यू और मिस जियांग तो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी फ्रेंडशिप रिश्तेदारी में बदलने वाली है और हमसे पहले हमारे बेटों ने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है। हम क्यों ना इनकी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करवा दे। बेऊशान कहता है कि एक्चुअली हमने आपको उसी के लिए बुलाया था। ये एक मैरिज गार्डन है जो सबसे ज़्यादा लव मैरिज के लिए फेमस है और हमने सोचा कि आज ही मैरिज कर लें आप लोगों को बुला के। वो लोग कहती हैं क्या तुमने ये भी डिसाइड कर लिया। वो लोग उन्हें गौर से देखते हैं कि वो लोग तो अपनी मैरिज कोर्ट में पहले से ही थे। उन लोगों ने पहले से ही वेडिंग कोट्स पहन के रखे हुए थे जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। कहते हैं कि हम यहाँ इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, चलो वेडिंग करने चलते हैं। यहाँ पे अब लैनवांग जी और वेउशन के शॉक्ड होने की बारी थी कि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे थोड़े से और क्वेश्चन आंसर होंगे, बट यहाँ पे तो मैडम यू पहले ही शादी के लिए रेडी और मिस लैन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो लोग चल रहे हैं शादी करने के लिए। हॉल में जैसे ही एंट्री होती है तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ भी आ गए। अब लैनवांग जी की तरफ वेउशन घूर के देखता है, क्या तुमने इन्हें भी बता दिया। लैनवांग जी कहता है कि मैंने नहीं बताया, पर वहाँ से सभी एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि हमें इसके बारे में पहले से ही मालूम था क्योंकि हम लोग आप पे बहुत टाइम से नज़र रख रहे थे। वेउशन को अब लैनवांग जी कहते हैं कि तुम्हारे एम्प्लॉयज़ तुमसे भी फास्ट हैं, तो तुम्हें आज तक मालूम नहीं चल सका कि मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे कंपनी के चक्कर क्यों काटता था। तो कोई भी समझ जाता है कि एक ओमेगा एक अल्फा के पीछे कब से पड़ा हुआ है और कितने हिंट्स दे रहा है, बट तुम्हें क्या कर सकते हैं। कोई कहता है कि आप लोग अपनी ये बातें बाद में कंटिन्यू कर लेना, अब मैं मैरिज स्टार्ट करवा रहा हूँ। लैनवांग जी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और प्लीज़ उनके सारे रिचुअल्स करवाने लगता है। और जैसे ही उन्हें किस करने को बोलने वाला था उससे पहले ही वो दोनों किस करना स्टार्ट। और वो लोग ये भी भूल गए कि वहाँ पे और भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनकी किस कब ख़त्म होगी, क्योंकि उनके हाथ दुख चुके हैं अब तालियां बजा बजा के। शन और लैनवांग जी की किस तो बहुत ज़्यादा ही डीप चलती हैं। यहाँ पे ना वेउशान रुकना चाहता था ना ही लैनवांग जी, और वो लोग अपने किस बहुत टाइम बाद ख़त्म करते हैं जिसे ख़त्म करने का उनका मन तो नहीं था बट उन्हें करनी पड़ी। और वहाँ पे सभी लोगों को सुकून मिला कि अब उनके हाथ पूरे ताली बजा बजा कर रेड हो चुके थे। यहाँ पे इन लोगों की किस ख़त्म हुई और वहाँ पे वेउशान देखता है कि वहाँ पे दूर निहोसन और वैनिंग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वेउशान ये देख के शॉक्ड था कि यहाँ पे ये दो भी कपल थे, मैंने इन पे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। लैनवांग जी कहता है कि अपनी नज़र थोड़ी और घुमा के देखो, वहाँ चैन और जियांग चैंग भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। और यहाँ पे इतनी सारी केसेस देख के वेउशान कहता है कि यहाँ पे इतने कपल हैं, मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। यहाँ पे एक और कपल की एंट्री होती है, यानी कि पैलेक्स और जिन गोंगयाओ की, जो एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर आए थे और वेउशन को कह रहे थे कि ये देख हम तेरे लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ लाए और हम चाहते हैं कि इसे तू अभी खोले। वेउशन उस गिफ्ट को ओपन करता है। वो एक बड़ी सी फोटो ज़्यादा ही खूबसूरत एक पेंटिंग थी जो चाइना के टॉप फर्स्ट पेंटर ने ड्रॉ की थी, जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और ये सिर्फ एक रेयर पीस है क्योंकि वो पेंटर सिर्फ साल में एक ही बार उसकी पेंटिंग आती है और वो भी काफ़ी महंगी बिकती है, मिलियंस और बिलियंस के अंदर। इसके अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से नेचर को बनाया गया था, बट उस पेंटिंग के अंदर और भी कुछ था जो शायद कुछ लोगों की नज़रें भाप नहीं पाई। वेउशन कहता है कि ओह मेरे को लगता है कि जो चीज़ जिसकी होती है हमेशा उसके पास वापस आ ही जाती है। वेउशन की ये बात ज़्यादातर किसी के समझ नहीं आई, बट वेउशन अपने मन में कहता है कि इसके अंदर मैंने लैनवांग जी को ड्रॉ किया था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब से ही मुझे उससे प्यार हो गया। इतना खूबसूरत इंसान मैंने तक नहीं देखा। वेउशन ने लैनवांग जी को पहली बार एक पर्सन की मदद करते हुए देखा था और उस समय बारिश हो रही थी और लैनवांग जी पूरा ही गीला हो चुका था। तब लैनवांग जी को वेउशन ने पहली बार देखा था और तब से ही वेउशन लैनवांग जी को बस ढूंढना चाहता था कि ये पर्सन है कहाँ, बट वो उस पर्सन उसकी ज़िंदगी में खुद ही आ गया। पेंटिंग के अंदर लैनवांग जी का ही चेहरा बनाया गया था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कोई नेचर की ड्रॉ था, कई पेड़ पौधे और चिड़िया या फिर और भी इस तरीके की चीज़ें
जो लैनवांगजी का चेहरा बनाती थी, बट लोगों ने उसे सिर्फ एक नेचर की खूबसूरत पेंटिंग देखी। बट वो किसी और एंगल से देखते तो उन्हें लैनवांगजी का ये चांद सा रोशन चेहरा भी नजर आ जाता। बट उनकी आंखें लगता कमज़ोर थी। उन लोगों को ये पेंटिंग समझ में नहीं आई। वेओशान उन लोगों को थैंक यू कहता है कि उन्होंने ये पेंटिंग उसे गिफ्ट करी, और लैनवांगजी भी उस पेंटिंग का राज समझ नहीं पा रहा था। जो वेओशान को इतने सारे गिफ्ट्स में सिर्फ यही पेंटिंग इतनी ज़्यादा पसंद आई। वेओशान लैनवांगजी को कभी ना कभी तो ये समझा ही देगा कि इस पेंटिंग में क्या राज है, या फिर समय के साथ साथ लैनवांगजी खुद ही जान जाएगा कि इस पेंटिंग के अंदर क्या चीज़ है। ये शियानवांग एफएफ यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट एफएफ में मिलेंगे जो मेरी वांगशन एफएफ होने वाली है, और उसके बारे में अगर कोई सजेशंस हो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नहीं तो मेरे पास एक एफएफ है, बट वो थोड़ी सी ना सैड है, और मैं सोच रही हूँ कि सैड वाली नया एक्सप्लेन करूँ। क्या सोचते हैं वो मुझे बता देना। बाय।